190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मौखिर हो गया है। तो पीटीआई वाले तो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये फैसला सुनाने की हिम्मत ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अवैस साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं इस चीज़ के अंदर है कि जब भी आप कोई क्रिमिनल मैटर्स को डिसाइड करते हैं तो उसका एक प्रॉपर एक सेक्शन है जिसको कहते हैं सेक्शन 366 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके अंदर जब ट्रायल कंक्लूड कर दिया जाता है तो या जज मौके पे सेंटेंस या जजमेंट जो भी है उसको अनाउंस करता है, और अगर नहीं है तो वो टाइम दे देता है कि जी फ़लाँ डेट को जो है मैं उसको अनाउंस करूँगा, और अगर फिर भी वो नहीं होता तो एक और भी डेट देता है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजुअल चीज़ें नहीं है कि जिस तरह हो एक पहले आया, जज साहब को चाहिए था कि जब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में छुट्टियाँ थीं तो वो ना वो डेट देते। अब दूसरी डेट पे आया कि जिसके अंदर 6 जनवरी डेट आई, उन्होंने कहा जी मैं ट्रेनिंग पे था। अब ये है कि पीटीआई जो थी बार बार कह रही थी जी फैसला दें फैसला दें फैसला दें। अब ये है कि जिस एक्यूज़ की मौजूदगी के अंदर उन्होंने फैसला देना है वो जेल की कस्टडी में है लेकिन वो आ नहीं रहे, और वो कह रहे हैं फैमिली लेके आए। जो वाइफ हैं वो आ नहीं रही, 6 इसके अंदर एब्सकॉन्डर्स हैं। और अगर जज साहब फैसला सुना देते जो उनकी लीगल कॉम्पिटेंसी है तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होनी थी कि जी देखें जी हमारा पहला भी फैसला था वो जज ने हमारी गैर मौजूदगी में सुनाया था और ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, और आज भी जज ने इस तरह ही किया है। तो मेरा ख्याल है कि जज ने एक रीज़नेबल डिसीजन इस मामले के अंदर जुडिशल रिस्ट्रेंट किया है कि जी मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए, मैंने आपको कॉपीज़ देनी थी, जिस हक में भी फैसला आया जो 371 CRPC है, आप नहीं आए, मैं आपको एक मौका देता हूं। अब अगली डेट के ऊपर जो है वो मौका जो है उन्हें दे दिया गया। अगर वो नहीं आएंगे तो वो जो भी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड है या जो उन्होंने समझा है कि प्रोसिक्यूशन सक्सीड हुई है या डिफेंस ने उस केस को डेंट डाला है वो एक फैसला कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको अनयूजुअल करके ये कहना कि जी शायद जज जो है वो करना चाह रहा है, कुछ करने नहीं दिया जा रहा, या जजमेंट जो है वो क्यों नहीं आ रही। जजमेंट आएगी जो अगली डेट के अंदर आएगी, और उसको इस पॉलिटिकल डायलॉग से जोड़ के कहना कि जी ये अब 31 खुद पीटीआई ने डेट दी है, खुद इन्होंने कहा है कि जी अगर कोई जजमेंट आएगी चाहे हमारे खिलाफ आए उसका इस डायलॉग का इफेक्ट नहीं आएगा। तो 17 तक तो डायलॉग तो मुकम्मल नहीं हो गए। अब 17 को ये है कि एक साथ यानी जो भी फैसला का डायलॉग चलते रहेंगे, इस बारे में वो तो कह रही है ना, वो गवर्नमेंट भी इस पर कमिटेड है, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी कमिटेड है। अब ये सर ये अभी तक की सूरत हाल है, अगर फैसला खिलाफ आता है तो देखते हैं मुज़ाकरात क्या वो तो देखें ना, फैसला ये है पीटीआई का कोई तो रिएक्शन होगा ना अगर खिलाफ ये जो डेट है इसके ऊपर ये कह रहे थे, नैरेटिव ये था कि जी फैसला आना चाहिए। अब इन्हें भी पता था कि जज के सामने एक्यूज का होना जरूरी है, अगर फैसला लेना था तो अंदर से वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो फॉर्मर है वो भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं। भाई इस पर भी एक और पहलू भी डिस्कस किया जा रहा है, पीटीआई वाले सोशल मीडिया पे बड़ा ये खुलकर बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं कि जब उनके खिलाफ फैसला आया था तो वो पाकिस्तान में नहीं मेरा ख्याल जज के पास तीनों नहीं, जज बात की जा रही है ना, देखें ना, देखें जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनके फैसला जो उनके एब्सेंस में आएगा, ठीक है। अब दो कैटेगरी, एक वो कैटेगरी है कि जो आपकी कस्टडी में है और दूसरे आपकी कस्टडी के अंदर नहीं है लेकिन आपके को एक्यूज्ड है। अब इसके अंदर तीनों कैटेगरी आई हैं। इसके अंदर कैटेगरी एब्सकॉन्डर्स वाली भी है जो 6 बाहर हैं, इसके अंदर वो कैटेगरी भी है कि जो बेल के अंदर तो हैं लेकिन वो किसी और केस के अंदर कस्टडी के अंदर है, तीसरी वो है कि जो बेल के ऊपर है। कंपैरिजन बिल्कुल बेतुका किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। एक ये नहीं है, और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि जज ने अपने आप को बचाया है कि अगर एक जज ने गैर मौजूदगी में फैसला दिया तो सारे जजमेंट के जो मेरिट्स थे उनको एक साइड पे कर दिया और कहा गया कि जज ने गैर मौजूदगी में सुनाया, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। लॉ इजाजत देता है, उसने अगर एक टाइम दिया है और उस टाइम के बाद अगर वो ये नहीं आएंगे तो वो फैसला सुना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी ये लीगल ऐसा इशू नहीं है। हाँ पॉलिटिकली तो है ना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्कुल आएगा कि देखें जी जज सुना नहीं रहा। अब जज ने तो आज ये भी कह दिया है कि मैंने फैसला लिख के साइन कर दी है, ये मेरे पास मौजूद है और ये आ नहीं रहे। अब उसके अंदर रद्दोबदल की तो गुंजाइश नहीं है ना कि जी आप ये कहें, चूंकि हमने हर चीज के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको आगे ले आए हैं और जो असल क्वेश्चन है हम उससे हट जाते। असल क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनके जो क्लोज ईडी थे उन्होंने पाकिस्तान के लॉ या रूल्स या वायलेशंस की है या नहीं, या क्या ऐसी अमाउंट जो थी जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गई थी और बरतानिया जिसकी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की हम कहानियां सुनाते हैं उस मुल्क के अंदर उस अमाउंट को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे एडजज किया गया और उसके अंदर एक मिस रिप्रेजेंटेशन की गई कि ये स्टेट बैंक का जो अकाउंट है ये पाकिस्तान का अकाउंट है और वो जो सिविल लायबिलिटी थी बैरियर टाउन की उसके अंदर एडजस्ट करवाने की कोशिश की। फिर एक रेसिप्रोकल आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे। तो मेरिट्स पे कोई बात नहीं करेगा।
वो इसलिए मेरिट्स पे नहीं बात करेगा चूंकि उसके अंदर एक लीगल जस्टिफिकेशन जो है वो एक मेरा ख्याल है कि वो सीरियस चैलेंजेस जो हैं। अब दूसरा एक प्रोसीजर का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक साल जजमेंट नहीं अनाउंस की जाती, ये अहमद अवैस साहब इसके विटनेस हैं, हाई कोर्ट ये हाल है। तो जज अगर 7 दिन आगे चला गया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है कि उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म से बचाया है कि जो आज सबसे पहला सवाल और जवाब जब आपने करना था तो यही होना था जी सजा ही गलत है, ये आइन के खिलाफ है, उसने वेट नहीं किया, उसे इंतजार करना चाहिए तो अगर इंतजार कर लिया है तो कुछ तो क्रेडिट उसको दें एज ए जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, कहीं ना कहीं यानी मुतमईन हो, कहीं ना कहीं सैटिस्फाइड हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।